IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको दी जा रही है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, मतलब मेजरली पूरा जो आपका सिलेबस है हमने इसे 5 इन चंक्स में डिवाइड किया है और एक एक करके सारे चंक्स कवर कर रहे हैं। पहला सेक्टर, पहला सेगमेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पर हमने पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को कवर किया। अब हम कैलकुलस पर है जहाँ पर हम रिलेशंस एंड फंक्शंस की बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि हम बहुत थरली ये तैयारी कर रहे हैं। क्यों थरली? क्योंकि हम सारा सिलेबस, हर एक चैप्टर, सारे कंसेप्ट्स उन्हें कंसोलिडेट करते हैं एग्जाम्पल से, फिर फाइनली चैप्टर कंप्लीट होने पर सारे कंसेप्ट्स का रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए, जहां पर हम हर कैटेगरी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं और फाइनली चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब यकीनन तौर पर एक अच्छी मजबूत तैयारी और बिल्कुल ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। रिलेशंस एंड फंक्शंस जो कैलकुलस का आपका फर्स्ट चैप्टर है, हम बात कर चुके हैं इनइक्वालिटीज़ की, हम बात कर चुके हैं वहाँ पर 1/x, x स्क्वायर और इस तरह के सारे रिलेशन की, और हम मॉड्यूलस यानी मॉड x को लेकर जो अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर हम कर रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे कि सर अगर किसी भी एक्सप्रेशन का मॉड्यूलस लेना है तो उसमें हम बात करेंगे कि मॉड्यूलस पर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार फैक्ट है। ऑल्दो इसका एक अच्छा डिस्कशन इंट्रोडक्टरी सेशन हम ले चुके हैं, बट इसको कंटिन्यू करेंगे और एक अच्छे डिटेल मैनर में कवर करेंगे। तो विद दैट देखते हैं आज हमारे लिए क्या क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं बड़ी सिंपल, साधारण और सुलझी हुई सी बात की बताओ, तब ऐसा कुछ लिखा हो आपके सामने कि mod x इज लेस देन इक्वल टू a, आपका इस लाइन से क्या इंटरप्रिटेशन निकल कर आता है? मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं, गौर से सुनिएगा। जैसे कोई कहे, मैं लिखता हूं mod x इज लेस देन इक्वल टू 3, आप इस लाइन को पढ़कर आप क्या समझते हैं? मैं कहूंगा गौर से देखो, जब कोई कह रहा है कि mod x जो है आपका वो 3 से छोटा या उसके इक्वल है, तो कैन आई से यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ कहीं इन्फिनिटी होगा। आप सारी बातें छोड़ो, आप मुझे बताओ mod x का मतलब हमने क्या समझा है? सर mod x का जो भी मतलब होता है, जो भी डेफिनेशन होती है, वो बेशक हमने मैथमेटिकली समझी, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने mod x को ट्रीट किया है कि इसकी वैल्यू या इसका मतलब ये होगा कि x एक नंबर है जिसकी ओरिजिन यानी 0 से डिस्टेंस। mod x का मतलब एक नंबर की ओरिजिन यानी 0 से डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस जो है वो हमेशा 3 के इक्वल या उससे छोटी है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब शैलाई से वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं आपका पॉइंट होगा 0। इससे आपको वो सारे नंबर्स ढूंढने हैं, 0 से वो सारे नंबर्स ढूंढने हैं जो 3 डिस्टेंस या 3 डिस्टेंस से कम के अंदर हो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मुझे वो सारे नंबर्स चाहिए, वो सारे पॉइंट्स चाहिए यहां पर जो O से यानी ओरिजिन से यानी आपके 0 से आपकी 3 यूनिट डिस्टेंस तक या 3 यूनिट डिस्टेंस से कम तक वैल्यू होल्ड करते हो। मेरे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पर हमने कोई नंबर लिया, आप इस नंबर को देखिए, इस नंबर की खास बात क्या है? इस नंबर की खास बात यह है कि इसकी जो भी डिस्टेंस होगी वो 3 से कम है। लेकिन अगर बाई चांस मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिया होता तो उस नंबर की खास बात या प्रॉब्लम वाली बात यह होगी कि उस नंबर की 0 से डिस्टेंस 3 यूनिट से ज़्यादा होगी। क्या आप समझ पा रहे हो? द सेम होल्ड्स ट्रू ऑन द अदर साइड एज वेल। अगर आप चीज़ें थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, देखो जैसे यहाँ कोई एक नंबर लिया तो इस नंबर की अगर मैं 0 से डिस्टेंस लेता हूँ तो ये वो डिस्टेंस है और ये 3 यूनिट डिस्टेंस से कम है। इवन अगर आप -3 तक भी कोई नंबर लें, इवन -3 ही ले लें, तक भी लेने का मतलब -3 की भी डिस्टेंस 3 यूनिट्स है और 3 यूनिट्स चलेगी, इक्वल टू का साइन लगा है, बट 3 यूनिट से ज्यादा नहीं चलेगा। मतलब आप बात समझ पा रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई कह रहा है कि mod x जो है वो 3 या 3 से छोटा है, तो मुझे चाहिए x की वो सारी वैल्यूज, इसका इंप्लीकेशन होगा कि x की वो सारी वैल्यूज अलाउड हैं जो कि -3 से +3 के बीच में है। क्या ये परिभाषा आप सभी को समझ आई? आई थिंक बहुत सुलझी हुई सी, साधारण, सॉर्टेड, डायरेक्ट सी परिभाषा है। इसी में एक और छोटी सी बात हम कर लेते हैं, गौर से सुनिएगा। जैसे कि अगर मुझसे कोई कहे, गौर से समझना, कोई कहे mod x जो है सर वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 2 है, इसका क्या मतलब होता है सर? देखो फॉर एग्जांपल वही बात वापस, हम नंबर स्केल पर चीजें लेते हैं और नंबर स्केल पर ऑफ कोर्स यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ कहीं आपका क्या होता है भाई? इन्फिनिटी, है ना? अब बीच में कहीं पर हमारे पास कहीं ना कहीं क्या होगा? आपका 0, है ना? अब सोच के देखना,
मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? मॉड एक्स मतलब क्या? मॉड एक्स मतलब एक नंबर जिसकी 0 से डिस्टेंस, x मतलब एक नंबर हम मान लेंगे और उसकी 0 से डिस्टेंस आपको मॉड एक्स देगा। डिस्टेंस, माइंड यू एवरीवन, डिस्टेंस है ना। तो आप लेफ्ट हैंड साइड जाएं या राइट हैंड साइड, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एंड इट डजंट मैटर एट ऑल। हमारे लिए जो मैटर करता है वो ये, काम की जरूरी खास बात ये कि सर बस आप ये बात याद रखें कि आपकी डिस्टेंस 2 यूनिट से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो ना, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब ये डिस्टेंस या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो। रिक्वायरमेंट समझ आ रही है क्या? अब इसका क्या मतलब है? अगर ये डिस्टेंस 2 या 2 से ज्यादा है, मतलब सर साफ बात है, 2 डिस्टेंस 0 से किधर होती है सर? एक डिस्टेंस तो इस तरफ होती है और एक डिस्टेंस इस तरफ होती है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है और मुझे वो सारे नंबर्स चाहिए जो 2 यूनिट डिस्टेंस के इक्वल या उससे ज्यादा हो। तो शैल आई से 2 और 2 से आगे का कोई भी नंबर मुझे ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस से ज्यादा या उसके इक्वल डिस्टेंस पर मिलेगा। आप देखो ना, 2 या 2 के बाद का कोई भी नंबर ले लो आप, तो वो ओरिजिन यानी 0 से 2 यूनिट्स या उससे ज्यादा डिस्टेंस पर ही सिचुएटेड या प्लेस्ड होगा। पर क्या सर ये बात सिर्फ इन्हीं के लिए ट्रू होगी? थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि सर आप -2 या -2 से छोटा कोई भी नंबर लो, तो वो भी आपके 0 से 2 यूनिट डिस्टेंस के इक्वल या उससे ज्यादा डिस्टेंस पर होगा। मतलब अगर मुझे कोई ऐसा लिख कर दे रहा है, कोई कह रहा है कि मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो मैं क्या कहूंगा? ध्यान से सुनिएगा, मैं कहूंगा कि सर x जो है आपका वो या तो -2 से छोटा होगा या फिर x जो है आपका वो 2 से बड़ा होगा और उसके इक्वल हो सकता है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? इसी बात को लिखने का एक और तरीका हमारे पास होता है, जैसे कि अगर इसी बात को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि सर x जो है वो बिलोंग करेगा किसे? -∞ से -2 के बीच का कोई भी नंबर या फिर 2 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर। और सिमिलरली जब यहाँ हम बात कर रहे थे तो इसी बात को लिखने का एक और मतलब हमने डिस्कस किया था कि एक और तरीका ये हो सकता है कि x बिलोंग करेगा -3 से 3 के बीच का कोई भी नंबर। इन सब बातों में एक छोटी सी बात आपने नोटिस की होगी कि जब मैंने ये नंबर्स लिए, जैसे कि 3 लिया या फिर 2 लिया, तो मैंने ये पॉजिटिव नंबर्स लिए। आप समझ पा रहे हो पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं? आप समझ पा रहे हो मैं इन्हें नॉन नेगेटिव नंबर्स क्यों ले रहा हूं? पॉजिटिव से अच्छा वर्ड होगा अभी फिलहाल मोर अप्रोप्रिएट नॉन नेगेटिव। ऐसा लेने का कारण बड़ा सिंपल सा है, गौर से समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना। ये नंबर लेने का कारण बेहद साफ सा है। साफ सा मतलब क्या है? देखो, अगर मैं आपको कहूं कि मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, पहली बात तो सर इक्वल टू -2 होने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि जो ये वैल्यू है आपका मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर जो होता है वो एक डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है या रादर एटलीस्ट नॉन नेगेटिव होती है, यानी 0 या 0 से बड़ी कोई वैल्यू होती है। लेकिन आपने प्रॉब्लम ये क्रिएट की है यहाँ पर कि अगर आपने इसे -2 से बड़ा लिया है तो ये तो हमेशा से ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव एनीवे नहीं होती है। तो अगर आप कह रहे हो मॉड एक्स की किन वैल्यूज के लिए -2 से बड़ा होगा, तो ये तो हमेशा ही ट्रू होगा ना, क्योंकि -2 डिस्टेंस कभी नहीं होती। या आप ऐसे सोचो, मुझे वो सारे नंबर्स बताओ जिनका मॉड -2 से बड़ा हो। सर मॉड हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है, मतलब 0 या 0 से बड़ा होता है। तो आप किसी भी नंबर को ले लें, आप -3.5 ले लें, आप 0 ले लें या 6 ले लें। -3.5 का मॉड 3.5, 0 का मॉड 0, 6 का मॉड 6, तो किसी भी नंबर को ले लें उसका मॉड -2 से तो हमेशा बड़ा ही होता है ना। तो अगर कोई ये लिख कर दे अगर ऐसा कभी भी, तो मैं क्या कहूंगा कि सर ये तो ट्रू है x की सारी रियल वैल्यूज के लिए। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, ये बात जस्टिफाइड है, क्योंकि मॉड x हमेशा ऐसा होता है। ना सिर्फ ये, बल्कि मुझे तो किसी ने अगर ऐसा भी कहा होता कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं कहूंगा ये बात भी सही है। अरे भाई, जैसा एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर कैसा होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप आपको याद आ रहा है। तो उसी तरीके से मॉड x भी तो क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। मतलब कोई मुझे ये देकर पूछे कि ये x की किन वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो सर किसी भी नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस 0 या 0 से बड़ी हो सकती है क्या? सर सारे ही नंबर की होती है। आप परिभाषा समझ पा रहे हो क्या? आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है। पर इसी के साथ मैं एक और छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि कल को मुझसे कोई कहे कि मॉड x जो है आपका वो -5 से छोटा है। सर थोड़ा ध्यान से देखो, आप कुछ तो भी बकवास कर रहे हो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही बेहूदी सी बात है, मतलब बिल्कुल अतार्किक बात है। इसलिए क्योंकि समझो, ये डिस्टेंस है, ये -5 है। आप खुद सोच के बताओ, क्या ये डिस्टेंस कभी भी -5 से छोटी हो सकती है? अरे डिस्टेंस नेगेटिव से छोटी कैसे हो सकती है? डिस्टेंस खुद एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि वो 0 या 0 से बड़ी, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है। और आप कह रहे हो ये डिस्टेंस जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू से छोटी हो,
कैसे संभव है? वो नेगेटिव ही नहीं होती तो उससे छोटे होने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा और क्लियरली समझाता हूँ। आप ऐसे समझो, मुझे कोई भी एक ऐसा नंबर बता दो जिसका मॉड -5 से छोटा हो। सर दुनिया के सारे नंबर्स का मॉड 0 या 0 से बड़ा होता है, तो -5 से छोटे होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें मैं कहूँगा कि इसके लिए x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी आप कहोगे 5 का मतलब होता है खाली, नल। 5 का मतलब 0 नहीं होता है। मैंने नहीं कहा कि x की वैल्यू 0 होगी, मैं कह रहा हूँ x की कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी ट्राई करो वो -5 के इक्वल या उससे छोटा नहीं देगा x का मॉड। क्या आपको रिक्वायरमेंट, कंडीशन और बातें समझ आ रही हैं? यही बातें आपको यहाँ पर लिखकर कहने की कोशिश की जा रही है कि जब भी मुझे मॉड्यूलस पर बेस्ड इनइक्वालिटीज मिलेंगी हम उन्हें कैसे सोचेंगे। पढ़िएगा जरा ध्यान से। पहली बात, कोई कहे मॉड x जो है वो a के इक्वल या उससे छोटा है, बशर्ते a हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात हम कर चुके हैं। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर a के इक्वल या उससे छोटा है तो x जो है वो -a से a के बीच होगा। ये पहला कंक्लूजन है जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि अगर कोई कहे कि मॉड x जो है वो 2 के इक्वल या उससे छोटा है तो मैं कहूँगा x -2 से 2 के बीच में है। मॉड x अगर 3 से छोटा है तो मैं x कहूँगा -3 से 3 के बीच में। ऑफ कोर्स यहाँ इक्वल लगा था तो यहाँ भी इक्वल आ जाएगा, यहाँ इक्वल नहीं लगा है तो यहाँ इक्वल नहीं आएगा। ये बड़ी बेसिक साधारण सी बात है जो आप मेरा मानना है समझते हैं। इस बात से तो कोई परेशानी नहीं, मतलब ये एक हमारा एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन की तरफ हम बढ़े हैं। फिर क्या? फिर ज़रूरी बात जो निकल कर आती है दूसरी, वो ये, गौर से सुनना, इसी का एक और वर्जन जो हमने अभी जस्ट देखा कि सर ध्यान से देखना, पहले तो इस पर बात कर लो। कभी भी मुझे कोई क्वेश्चन आएगा कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a या f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a, है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे? मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। पहले तो ये याद रखना कि जब भी कोई कहेगा कि मॉड ऑफ x जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू a है, तो इस बारे में हम बात कर रहे हैं। पर पहले ये सुनिएगा ध्यान से, आप x को कंक्लूड करोगे -a से a के बीच में, ये बात हम कर चुके हैं, राइट। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात, कभी कल को कोई ये कहे, कभी भी कोई ये कहे कि आपका जो मॉड x है वो 0 से a के बीच में है, कभी भी कोई कहे कि मॉड x जो है वो आपका 0 से a के बीच में है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि a जो है, सॉरी यहाँ पर a नहीं आएगा, ये बेसिकली x आना चाहिए था। तो x जो होगा वो आपका -a से a और 0 को एक्सक्लूड करते हुए रहेगा। ये कुछ तो गलत लिखा हुआ है जितना मैं सोच पा रहा हूँ। इस बात को मैं थोड़ा एक अलग तरीके से समझाता हूँ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन का स्कोप है जो मैं फील कर रहा हूँ। देखो ध्यान से समझते हैं। जैसे मैं कल को आपसे कहूँ कि मॉड x जो है सर वो आपका 0 से 3 के बीच में है, मॉड x जो है आपका 0 से 3 के बीच में, तो मुझे टेक्निकली क्या चाहिए? मुझे x की वो सारी वैल्यूज चाहिए जो आपकी 0 से 3 के बीच में हो। तो पहली बात तो ये कि किसी भी नंबर का मॉड एनीवे 0 से बड़ा होता है, तो ये लिखने की वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है। और जब ये कह दे रहा है वो x जो है आपका 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो सवाल यही निकल कर आता है कि x जो होगा आपका वो -3 से 3 के बीच में होगा। बस इसमें एक कंडीशन गलत जो लग रही है मुझे वो ये कि अगर यहाँ पर ऐसा होता कि मॉड x जो होता वो आपका 0 से बड़ा और a से छोटा होता, a के इक्वल या उससे छोटा, मतलब 0 पर मान लो वो इक्वल नहीं लगाता, मान लो, तो क्या होता? तो आप ऑफ कोर्स ये कहते कि अब मुझे वो नंबर्स नहीं चाहिए जो x से, जो ओरिजिन से, x से नहीं ओरिजिन यानी 0 से 0 यूनिट डिस्टेंस पर हो, यानी मुझे 0 नहीं चाहिए क्योंकि 0 से 0 यूनिट डिस्टेंस पर 0 ही है, तो 0 हटाकर बाकी सब वैल्यूज ले लो। अगर ऐसा एक क्वेश्चन होता है कि x जो है आपका वो 0 से बड़ा, मॉड x जो है वो 0 से बड़ा और 3 के इक्वल या उससे छोटा हो, तो आप x को बेशक कहेंगे -3 से 3 के बीच में, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि सर आप 0 मत लेना, मतलब आप x को कहोगे -3 से 0 तक की सारी वैल्यूज, या फिर आप कहोगे 0 से 3 तक की सारी वैल्यूज, लेकिन 0 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे 0 डिस्टेंस वाले पॉइंट्स नहीं चाहिए, और 0 से 0 डिस्टेंस पर कौन होता है? 0, तो 0 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई होप ये बात समझ आ रही है और इसका एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड हो रही है कि वो कैसे और क्यों चीज़ें लिख कर दे रहा है। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। इसी तरीके से अब हम एक और बात पर बात करते हैं जो हमने की है कि सर अगर कोई कहे मॉड x a से बड़ा या उसके इक्वल है, ऑफ कोर्स ये भी तब ही ट्रू होगा जब हमारा a पॉजिटिव है ना, ये बात हम कर चुके हैं। तो सिंपल सी बात है सर, या तो आप -a से छोटी कोई वैल्यू लेंगे या फिर आप a से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे, क्योंकि अब हम ऐसे पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं जो 0 से a डिस्टेंस पर या a डिस्टेंस से ज़्यादा, a डिस्टेंस पर या a डिस्टेंस से ज़्यादा पर सिचुएटेड है ना। और उस तरीके से मैं कहूँगा कि कभी भी कोई कहे कि मॉड x जो है वो a के इक्वल या उससे बड़ा है, तो x जो है वो या तो -a के इक्वल या उससे छोटा होगा या फिर a के इक्वल या उससे बड़ा होगा। बड़ी साधारण सी बात है
और इसी को अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाया जा रहा है। जैसे कि मॉड एक्स अगर 3 के इक्वल या उससे बड़ा है तो x माइनस 3 के इक्वल या उससे छोटा, या 3 के इक्वल और उससे बड़ा। मॉड एक्स अगर 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 से छोटा या फिर 2 से बड़ा होगा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। इसी तरीके से कभी कोई फंक्शन मुझे मिलता है, अगर मुझे कभी कोई फंक्शन मुझे मिलता है, जैसे कि मान लो कभी किसी क्वेश्चन में कोई कहे कि सर e टू द पावर x जो है इसका जो मॉड है ये आपका लेट्स से 2 से छोटा है, तो आप क्या कहोगे? मैं मॉड अगर हटा दूं तो मैं कहूंगा e की पावर x जो है आपका, वैसे तो ये होता ही नहीं है बट फिर भी अभी के लिए मैं लिख देता हूं कि -2 से 2 के बीच में होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे कि कल को कोई लिख दे, कि log x जो है आपका एक फंक्शन है ना, और ये फंक्शन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो आप कहेंगे कि आपके इस log x फंक्शन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है इसके मॉड की, तो log x जो है वो या तो -5 से छोटा होगा या फिर ये जो log x है वो +5 से बड़ा होगा। इस तरीके से आप चीज़ें सोच रहे होंगे। क्या ये बातें, ये परिभाषाएं आपको समझ आ रही हैं? आई होप ये महज x पर ही नहीं, फंक्शंस पर भी उतना ही वैलिड, उतना ही जस्टिफाइड है। इसमें एक छोटी सी बात और आती है, इस बात को थोड़ा गौर से सुनना। ये काम की बात है, इस पर हम डायरेक्ट कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, पर मैं एक बार थोड़ा सा इनडायरेक्टली आपको सिखा रहा हूँ कि देखो चीज़ें ऐसे करना है इंटरनली, और रियलिटी में कैसे हो रही होंगी कुछ इस तरीके से। दोनों तरीके में समझाता हूँ। पहले देखो, कल को कोई मुझसे कहे कि मॉड एक्स जो है सर वो आपका a से बड़ा और b से छोटा है। अच्छा, इस दरमियान में ये जानता हूं कि a और b जो दोनों आपकी वैल्यूज हैं, वो पॉजिटिव है। ये जरूरी है ना मॉड के ऊपर जब आप इनइक्वालिटीज अप्लाई करते हैं तो। इन नेगेटिव को लेकर क्यों प्रॉब्लम है, ये बात हम कर चुके हैं। अब अगर मुझसे कोई कह रहा है कि मॉड एक्स जो है वो a और b के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है? देखो पहले मैं ग्राफिकल मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर नंबर स्केल पर चीजें लाता हूँ तो ये -इन्फिनिटी रहा, ये इन्फिनिटी रहा, यहाँ कहीं 0 रहेगा। मैं ये मान ले रहा हूं कि a छोटा है और b बड़ा है। ऑफ कोर्स मॉड x में a x के इस तरफ, मॉड x के लेफ्ट हैंड साइड और ये इस तरफ, दोनों ही पॉजिटिव है, तो तय बात है सर a छोटा होगा और b बड़ा होगा। तो शैलाई से a यहाँ होगा, मैं a और b के बजाय क्यों ना कुछ अच्छे नंबर्स ले लूँ ताकि आपको और अच्छे से बात समझ आए। जैसे मैं लिख लेता हूँ 3 और यहाँ लिख लेता हूँ 5। तो आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 0 होगा, सिमिलरली यहाँ -3 और यहाँ -5। अब जब आपसे कोई कह रहा है, इस बात का मतलब समझो पहले तो। अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब बस इस पार्ट को देखो, इस पार्ट का क्या मतलब है? सर मैं कहूंगा इस पार्ट का मतलब है x की वो सारी वैल्यूज मुझे चाहिए जिनकी ओरिजिन 0 से डिस्टेंस हमेशा 3 से ज्यादा हो या 3 के इक्वल हो। तो 3 के इक्वल या 3 से ज्यादा मतलब या तो इधर चले जाओ सर, या फिर इधर चले जाओ। लेकिन इसके साथ मुझे इसको भी सेटिस्फाई करना है, मतलब मुझे दिस एंड दिस शुड सेटिस्फाई, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करवाना है। आप समझ रहे हो क्या? तो ये कह रहा है कि x की मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए जो 0 से 5 यूनिट या 5 यूनिट डिस्टेंस से कम पर प्लेस्ड हो। 5 यूनिट या 5 यूनिट से कम डिस्टेंस पर प्लेस्ड हो, मतलब या तो ये हो, आई होप आप समझ रहे हो, या फिर ये हो, क्योंकि ये वो सारे नंबर्स हैं जो कि नंबर स्केल पर 5 यूनिट या फिर 5 यूनिट से कम डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अब मुझे जब दोनों को सेटिस्फाई करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा। अगर मैंने दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो जो पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं -5 से -3 तक के और 3 से 5 तक के। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप ऐसे सोचो, ये कह रहा है 3 या 3 से ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, तो 3 या 3 से ज्यादा, 3 से आगे या -3 से पीछे मिलती है। ये कह रहा है 5 से कम, 5 के इक्वल या 5 से कम, तो 5 के इक्वल या 5 से कम में 5 से पीछे या -5 से आगे, इधर मुझे वैल्यूज मिलती हैं और दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन वाला एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो अगर इसे ऐसे नहीं आप डाइजेस्ट कर पाए तो वैसे ये तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इसे आप अप्लाई मत करना, बस समझा दे रहा हूँ कि कल को कोई कहे कि मॉड एक्स जो है आपका सर वो है आपका 3 से 5 के बीच में, है ना, तो मैं क्या कहूँगा? मैं इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेता हूँ। मैं कह लेता हूँ 3 से आपका मॉड एक्स बड़ा है और इसी के साथ साथ मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि मॉड एक्स जो है वो 5 से छोटा है ना। जब कोई कह रहा है मॉड एक्स 3 से बड़ा है, मतलब इसका क्या मतलब है? हमने जस्ट अभी निकाला है एक्स, मॉड एक्स जो है वो 3 से बड़ा है, मतलब एक्स जो होगा सर वो -3 से छोटा होगा या फिर एक्स जो होगा आपका 3 से बड़ा होगा। इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए? मुझे ये भी चाहिए कि मॉड एक्स जब 5 से छोटा या उसके इक्वल है तो एक्स जो होगा सर वो आपका -5 से 5 के बीच में होगा। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? अब इन सारी बातों में मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप नंबर स्केल पर चीज़ें देखें, तो अगर ये -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी है ना, कहीं पर 3, 5, कहीं पर -3, -5 आपको मिलेंगे, है ना। अब आप मुझे बताएं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखो पहले इस वाले पार्ट को पढ़ते हैं
ये कहता है -3 से छोटा, तो -3 से छोटा मतलब ये कहता है 3 से बड़ा, मतलब 3 से बड़ा ये। तो इसने कहा या तो ये ले लो या ये ले लो, मतलब ये इसका सोल्यूशन हुआ। एंड इसने क्या कहा, -5 से 5 के बीच में, तो इसने कहा -5 से 5 के बीच में। क्या अब आपको बात समझ आ रही है? हम वहीं जा रहे हैं घूम फिर कर। तो दोनों का जो कॉमन कंक्लूजन है, एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन। तो दोनों का कॉमन कहाँ रहा है? एक तो ये वाला जोन और एक ये वाला जोन। मतलब मैं कहूँगा वही बात वापस से कि अगर कोई ऐसा कहे कि mod x जो है वो 3 से 5 के बीच में है, तो मैं कंक्लूजन दूंगा कि ये तब ट्रू है जब x जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक हो, वो -5 से -3 तक हो, या फिर कहाँ से कहाँ तक हो, 3 से 5 तक। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? फाइनल कंक्लूजन समझ आ रहा है? फाइनल कंक्लूजन महज इतना सा है कि अगर कभी भी कोई कहे कि mod x जो है वो आपका a और b के बीच में है, हम ये जानते हैं कि a और b दोनों ही क्या हैं आपके पॉजिटिव, और ये भी जानते हैं कि a 0 से बड़ा है और b a से बड़ा है, मतलब दोनों पॉजिटिव है टेक्निकली, है ना। और इस दरमियान मैं ये कहूँगा कि मुझे अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बात समझ के सीख चुका हूँ कि अब अगर मुझसे कोई पूछे कि x किसको बिलोंग करता है, तो अगर mod x a और b के बीच में है, तो x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा सर? वो आपका -b से -a तक, या फिर a से b तक होगा। क्या ये कंक्लूजन आप सभी को समझ आया? यही बात यहाँ पर लिखकर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आई होप ये एग्जाम्पल से, इस क्लैरिटी से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हुई है। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई चीज़ों पर अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। क्या ये बातें आप सारी याद रखेंगे जो भी पढ़ाई गई हैं? अगर आप ये सारी बातें याद रखेंगे तो ज़रा इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, देखो क्या लिख रहा है वो। इन्हीं से आप मॉड्यूलस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएंगे। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप मैथ्स में जब भी मॉड एनकाउंटर करेंगे आप घबराएंगे और डरेंगे। तो जनरली ये बहुत छोटी और सिंपल सी बातें हैं, पर इन्हें बहुत डिटेल में हम इसलिए डिस्कस करें ताकि मैं चाहता हूँ कि कभी भी आपको मॉड 1/x या x² इन पर बेस्ड इनइक्वालिटीज मिले तो आप गलतियां ना करें, आप उन्हें अच्छे से इनकाउंटर करें और सही आंसर तक पहुंचे लॉजिकली। आपको कारण पता हो कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, सारी बातें छोड़ो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मॉड ओवर x - 1 - 5 को थोड़ी देर के लिए लेट्स से मैं लिख लेता हूँ k। ऐसा लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मॉड ऑफ k ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या अब आप मेरी बात समझ पाए? और अगर कोई कहे मॉड ऑफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हम ये कहते हैं कि सर इस केस में k जो है वो या तो -2 से छोटा होगा, या फिर जो k है वो आपका +2 से बड़ा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? खैर ये सारी बातें मैंने आपको लिखी समझाने के लिए। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का मॉड 2 या 2 से बड़ा है, मतलब मुझे वो सारे पॉइंट्स चाहिए जो 2 यूनिट डिस्टेंस से ज़्यादा हो, यानी जो मॉड के अंदर की वैल्यू है वो या तो -2 से छोटी हो, या फिर मतलब क्या, और वो जो मॉड के अंदर की वैल्यू है जो कि क्या है, मॉड ऑफ x - 1 - 5, वो आपका हमेशा +2 से बड़ा हो। क्या ये दोनों कारण आपको समझ आ रहे हैं? इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, गौर से सुनिएगा। ये कंजक्शन और क्यों लगाया समझ आ रहा है ना, कि या तो ये हो या ये हो, एंड नहीं लगेगा, है ना। ये फर्क आप समझ पाते हो। अब क्या सर, अब देखो -5 को उधर लेके गए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड ओवर x - 1, है ना। -5 जब उधर जाता है तो क्या होता है, समझना बात को ध्यान से। -5 उधर गया तो +5, -2 + 5 यानी 5 - 2 दैट्स 3। तो मॉड ओवर x - 1 क्या है? 3 से छोटा। सेम बात यहाँ पर सोचते हैं, यहाँ पर ये लगा हुआ है और यहाँ पर लगा है मॉड ओवर x - 1, -5 उधर गया तो कितना सर? ये आ जाता है 7। क्या आप सब इस बात को समझ पा रहे हो? ये बात आप सभी को समझ आ रही है या नहीं? फिर से मैं एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि समझो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि x - 1 को मैं लैम्डा मान लेता हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लैम्डा लेस देन इक्वल टू 3। और जब कोई कहे मॉड लैम्डा अगर लेस देन इक्वल टू 3 है, तो लैम्डा को हम क्या कहते हैं सर? लैम्डा आपका -3 से 3 के बीच में होता है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? आई होप आप मेरी बात सुन के समझ पा रहे हो। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, मॉड ओवर x - 1 का, ये जो x - 1 का मॉड है 3 के इक्वल या से छोटा है। तो शैला से यहाँ से मैं कंक्लूड करूंगा कि x - 1 जो होगा वो आपका -3 से 3 के बीच में होगा। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर भी गौर देना है कि अगर कोई कहे मॉड ओवर x - 1 7 या 7 से बड़ा है, फिर से जैसे मान लो x - 1 को मैं कहता हूँ लैम्डा, तो ये कह रहा है जो लैम्डा का मॉड है वो 7 से बड़ा है। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकालते हो? आप कहते हो सर कि जो लैम्डा है वो या तो 7 से छोटा होगा, या फिर जो लैम्डा है आपका वो 7 से बड़ा होगा। आई होप आप ये बात नहीं भूले हो। तो यही बात मैं यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा सर? इसका मतलब होगा कि x - 1 जो है आपका वो या तो -7 से छोटा होगा, या फिर क्या, या फिर x - 1 जो है आपका वो
+7 से बड़ा होगा। क्या दोनों तीनों सारी बातें आपको अच्छे से ये सब कुछ क्लियर होती चली जा रही हैं? यहाँ तक तो कोई डाउट, परेशानी, आपत्ति नहीं है। आई होप हर एक सोल्यूशन अच्छे से काफ़ी क्लियरली आपको समझ आ रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस एक्सप्रेशन पर बात करते हैं। देखो मुझे इसको अगर सॉर्ट आउट करना है तो यहाँ से मैं -1 हटाने की कोशिश करता हूँ, तो तीनों तरफ +1 करता हूँ। जैसे ही +1 किया तो -3 + 1 कितना, -2। ये कितना हो जा रहा है x, और ये कितना हो जा रहा है 4, है ना। या तो ये होगा या फिर क्या होगा भाई, या फिर इस वाले पार्ट को अगर वर्कआउट करें तो 1 को उस तरफ शिफ्ट किया, 1 को उस तरफ शिफ्ट किया तो क्या कह रहा है ये कह रहा है, ध्यान से देखना भाई, ये हो जा रहा है -7 + 1 यानी -6। तो ये क्या हो जा रहा है, ये कह रहा है x जो है सर आपका -6 से छोटा है। कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? आई होप यू ऑल आर एग्रीइंग विद दैट। और सिमिलरली यहाँ पर अगर मैंने ढूंढा तो ये क्या कह रहा है, -1 को उधर लेकर गए तो 8, तो ये कह रहा है x जो है आपका वो 8 से बड़ा हो या उसके इक्वल हो। क्या तीनों बातें आपको समझ आ रही हैं? क्या तीनों बातें बहुत साफ तौर पर आपको समझ आ रही है? अब मैं तीनों बातों का नंबर स्केल पर प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ बिना ज़्यादा सोचे समझे। बस आप दिमाग मत लगाओ, अब जो चीज़ें आपको कह दी गई हैं उसे वर्कआउट करो। जैसे कि कहीं ना कहीं क्या होगा सर, -8, -∞, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी। अभी नंबर्स देखो कि ये क्या क्या है सर, -6, -2, 4 और 8 है ना। कहीं ना कहीं -6 है, कहीं ना कहीं -2 है, कहीं ना कहीं 4 है और कहीं ना कहीं 8 है। कोई और नंबर की तो हमें आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि सबके बीच और लगा है, और मतलब यूनियन, मतलब इंटरसेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि अगर कहीं पर भी एंड लगा होता तो मैं कहता इसमें और इसमें जो कॉमन है वो निकालो, पर इन तीनों के बीच और लगा है, मतलब ये भी लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है, और मतलब यूनियन, मतलब जो जो दे रहा है वो सब ले लो, वो आपका आंसर होगा। तो पहले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, -6 से छोटी सारी वैल्यूज ले लेना। सर -6 को इंक्लूड करना है क्या? हाँ करना है। तो -6 को इंक्लूड करते हो, उससे छोटी सारी वैल्यूज ले लेना। बिल्कुल ले ली। फिर वो क्या कह रहा है, सर -2 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज ले लेना और उन दोनों को इंक्लूड करना। तो -2 से 4 के बीच की सारी वैल्यूज ले ली गई और उन्हें भी इंक्लूड कर लिया गया। क्या बात आप समझ पाए? और क्या, और अगर मैं देखूं तो सर 8 को इंक्लूड करते हुए 8 से भी बड़ी सारी वैल्यूज ले लेना। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन बनेगा। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या ये पूरा सोल्यूशन साफ साफ दिख रहा है आपको कि सर इस तरीके से आपका ये आंसर होगा? मतलब अगर मैं तरीके से लिखना चाहूँ एक सॉर्टेड से मैनर में इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, तो मैं अगले ही पेज पर लिख देता हूँ, या यहाँ पर कहीं स्कोप हो तो यहाँ पर मैं लिखूँ तो चलेगा क्या? गौर से देखना भाई, यहाँ पर मैं आपका आंसर लिख रहा हूँ, है ना। तो अगर मुझसे पूछा जाए एक्स फाइनली किसे बिलोंग करता है, तो एक्स फाइनली बिलोंग करता है सर -∞ से -6 तक, -6 को इंक्लूड करिए, यूनियन -2 से 4 तक, -2 और +4 दोनों को इंक्लूड करिए, यूनियन 8 से इन्फिनिटी तक, 8 को इंक्लूड करिए और इन्फिनिटी तो एनीवे इंक्लूड नहीं होता है। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। मेरा आपसे बस ये कहना है, इस डोमेन में लाई करने वाली किसी भी वैल्यू को उठा के यहाँ रखना, आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। पर आपने गलती से भी -6 और -2 के बीच की कोई वैल्यू या 4 और 8 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ रखी तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी। क्या ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा सोल्यूशन, एक एक स्टेप बहुत साफ साफ मैनर में समझ आई है? अगर किसी भी स्टेप में परेशानी ना हो तो क्या हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर अगली चीज़ों पर फोकस अपना शिफ्ट करें? यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट पार्ट क्या निकल के आता है, ज़रा उससे देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, गौर से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो ये रहा आपका अगला सवाल। क्या करेंगे सर? सर सबसे पहले तो कोई भी समझदार शख्स ये ना सोचे कि mod x - 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये एक बेवकूफ़ी भरी अप्रोच है जो हम इनइक्वालिटीज़ के साथ नहीं करते, याद है? तो मैं क्या करूँगा, द बेस्ट आइडिया इज ब्रिंग बाइंड दिस वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो इसे यहाँ लेकर आते हैं तो देखो क्या बनता है, ये बनता है -1 अपॉन mod ओवर x - 2, और जब ये 1 आता है तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये पॉइंट आप मेरा सब समझ पाए? अब क्या सर, अब जरा अगर आप इसे इस ही तरफ रखते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई या अपना एलसीएम वाला प्रोसेस दोहराएं तो कोई परेशानी नहीं। तो क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है -1, है ना, ये हो जाता है -mod x और +2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय mod ओवर x - 2। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आ रहा है? आई होप सीधा सीधा दिख रहा है ना। सर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अच्छा रहेगा क्या? बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। इसे जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, तो ध्यान से देखो। -mod x एज इट इज, 2 - 1 1, है ना। तो ये कितना बनता है सर? ये बनता है 1 - mod x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय mod x - 2, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, अभी थोड़ी देर अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। क्या मैं mod x को किसी भी एक वेरिएबल k, लैम्डा, जो भी आपको ठीक लगे उससे रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि जो आपका mod x है ना, वो है लेट्स से k। आई होप आप इस बात से कोई परेशानी में नहीं आ रहे हैं। अच्छा एक और बात, यहाँ से अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया होता, अगर मैंने
1 माइनस एक्स में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया होता तो वो क्या बन जाता सर, वो बन जाता मॉड x माइनस 1। लेकिन जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे और उसे उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो टेक्निकली आप दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, वो होगा लेस देन इक्वल टू। क्या आप बात समझ पा रहे हो? हम बेसिक स्टैंडर्ड मैथ्स के रूल्स फॉलो करें और कुछ नहीं करें। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रीराइट करूं तो एक्सप्रेशन क्या बनता है, जरा गौर से दिखेगा सर। एक्सप्रेशन बनता है आपका k माइनस 1 अपॉन k माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सर ये तो हमने कहीं पढ़ा है। अरे भाई ये तो हमने कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, ये तो साइंस की मेथड या वेवी कर्व मेथड में हमने सीखा है सर। और अगर इसे सोचा जाए तो इसके लिए तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है माइनस इन्फिनिटी। अच्छा ये नहीं भी लिखोगे ना माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि नंबर स्केल है। लेफ्ट मोस्ट जब ये एक्सट्रीम पर जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी, और राइट मोस्ट ये प्लस इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। और बीच में कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट, 1 और 2, तो ये आपको दो टर्मिनेटिंग पॉइंट मिलेंगे, टर्मिनल पॉइंट जो भी आप कहना चाहें, +1 और +2। और सीधी सी बात जानते हैं सर, प्लस माइनस प्लस, फिर भी कोई डाउट है तो सोच लो। देखो 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ट्राई करो, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू, लेट्स से 4, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, तो ये क्या रहा पॉजिटिव। तो डेफिनेटली इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो कोई विशेष बदलाव नहीं। बस ये याद रखना कि 2 को आप इंक्लूड मत करना। सर 2 को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर k की वैल्यू 2 हो गई तो डिनोमिनेटर 0 और प्रॉब्लम आ जाएगी, हम डिनोमिनेटर को 0 लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर ये प्लस है और यहाँ पर पावर 1 और 1 यानी ऑड है, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। आई होप आपको ये साइंस की मैथड, ये वेवी कर्व मैथड याद है जो हमने डिटेल मैनर में डिस्कस की है। यहाँ से मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक्सप्रेशन चाहिए था लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या मैं 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ? मैं 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि 1 पे 0 होता है और 0 होना अलाउड है, पर डिनोमिनेटर का 0 होना अलाउड नहीं है, इसलिए हमने 2 को नहीं लिया। मतलब अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि मुझे एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए तो मैं कहूँगा k जो है आपका सर, k जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, वो 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। सर आप ये कह रहे हो कि k जो है आपका वो 1 से 2 के बीच होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन k पर तो था नहीं। क्वेश्चन किस पर था सर? क्वेश्चन में k की जगह हमारे पास mod x था। आप चाहते तो mod x लिख कर भी कर सकते थे, पर आप अननेसेसरीली कंफ्यूज्ड हो जाते, इसलिए उसे हमने इस तरीके से लिखकर सोचने की कोशिश की। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि सर mod x जो होगा वो 2 से छोटा और 1 या 1 से बड़ा होगा। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए? इसे देखकर कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? इसे देखकर कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है क्या? आई होप कर रहा होगा कि सर अगर आपका mod x a और b के बीच में है, मतलब मुझे ऐसे पॉइंट्स चाहिए, ऐसे नंबर्स चाहिए नंबर स्केल पर जो 0 से 1 यूनिट से ज़्यादा डिस्टेंस और 2 यूनिट से कम डिस्टेंस पर सिचुएटेड हो। क्या आपको क्लिक कर रहा है मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ? मैं कहूँगा सर आपका आंसर साफ है, सीधा सीधा है। आप कहाँ से कहाँ जाइए, आप -2 से -1 तक आइए। आई होप आपको ये बातें याद हैं। या फिर आप 1 से 2 तक जाइए। हमने 2 पर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया है, होप आपको समझ आ रहा है। 1 पर क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया आपको समझ आ रहा है। मैंने यहाँ से ये आंसर डायरेक्टली कैसे लिख दिया, अगर नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा ऐसे सोच लो। दोनों तरीके बता देता हूँ। जैसे नंबर स्केल पर सोचा, तो नंबर स्केल पर पहले तो 1 और 2 के लिए जो पॉइंट्स मुझे मिलेंगे वो क्या मिलेंगे सर? वो मिलेंगे एक तो 1 और 2, और इस तरफ क्या मिलेंगे भाई, -1 और -2। अब आपसे वो ये कह रहा था, प्लीज़ इस बात को समझो। पहले तो सर वो सारे पॉइंट्स बताओ, अगर मैं सिर्फ इस बात को कंसिडर करूं तो मुझे वो सारे नंबर्स बताओ जो 1 यूनिट डिस्टेंस से ज़्यादा पर हो। तो 1 यूनिट डिस्टेंस से ज़्यादा पर हो मतलब क्या, या तो 1 और 1 से आगे हों, या फिर -1 और -1 से पीछे हों। लेकिन इसने कहा कि 2 यूनिट डिस्टेंस से कम हो, 2 यूनिट डिस्टेंस से कम हो, और 2 यूनिट डिस्टेंस से कम हो मतलब क्या, -2 से 2 के बीच में हो। और अगर मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो आप देख पा रहे हो ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा सर? इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा -2 से -1 और 1 से 2, और 2 एक्सक्लूडेड है क्योंकि 2 और -2 आपका इंक्लूडेड इस वाले पोर्शन के लिए नहीं है। तो आई होप आप देख पा रहे हो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब x अगर इन सारी वैल्यूज को बिलोंग करेगा, x अगर इन सारी वैल्यूज को बिलोंग करेगा तो आपकी इनइक्वालिटी आपकी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। बहुत मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चंस, ये उन्हीं बारीकियों, उन्हीं बेसिक्स पर बेस्ड हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं। आई होप आप इनसे अब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा सेंस बिल्ड कर पा रहे हो कि मॉड्यूलर्स पर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है। आई होप आप जानते हो आपकी ये IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।